वेलकम बैक। खबरों की तफसील का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्कमानिस्तान के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। वज़ीर आज़म और आलमी रहनुमाओं ने यादगार पर फूल रखे, अक़ीदत व एहतराम का इजहार किया। इस मौके पर तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद भी मौजूद थे। रूस के सदर, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान, उज़्बेकिस्तान के सदर, ताजिकिस्तान के सदर, कज़ाकिस्तान के सदर, जमारात, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ और सलामती कौंसिल की करारदाद 2788 पाकिस्तान के विजन की तायीद करती है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में देरपा जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी की अहमियत पर जोर दिया और कहा, गजा में जंग बंदी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों ने सुकून का सांस लिया है। उन्होंने पायदार अमन और पायदार तरक्की को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम करार दिया और मालियाती शमूलियत को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को मुआशी धारे में लाने को पाकिस्तान की तरजीह बताया। अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान की शानदार तारीख़ और सकाफ़त के आईन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान नवाजी और अहल खाना से बढ़कर मेहमान को इज़्ज़त देने के तुर्कमान रिवायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, अशकाबाद के खूबसूरत सफ़ेद संगे मरमर और तुर्कमान अवाम की गर्मजोशी देखकर खुशी हुई। उन्होंने तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी के 30 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की और 2025 को बैनुल अक़वामी साल अमन व एतमाद करार देने की कोशिश को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस मौके पर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर अमन व अमान सलामती के फ़रोग़ में किरदार और सलामती कौंसिल में ज़िम्मेदारी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्दी का नया ख़तरा सर उठा रहा है और आलमी बरादरी को अफ़गान हुकूमत पर अपनी ज़िम्मेदारियों के अमली इत्तलाक़ के लिए जोर देना होगा। मज़ीद आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से बाहिफाजत निकालने में ताउन पर तुर्कमानिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर की बंदरगाहों को अपनी रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। वज़ीर आज़म ने तुर्कमानिस्तान के सदर को आइंदा बरस पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी और इस मौके पर तुर्कमानिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे और अमन व एतमाद के बैनुल अक़वामी फ़ोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान के सदर ने कहा, उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने का ख्वाह है। इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने इजहार ख्याल किया। सरबराह जामते रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने पाक फौज और अस्करी क़यादत से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हुए कहा, मौजूदा हालात में सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाक फौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है और फितनल ख़वारिज के मुकाबले के लिए उलमा की मदद नागुज़ीर है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने अफगानिस्तान में ख़वारिज के फितनों की मज़म्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी की पुश्त पनाही भारत और इसराइल कर रहे हैं और उलमा को मुत्तहिद होकर फ़ौज का साथ देना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर मोहम्मद अशरफी ने कहा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फ़ौज जबकि नज़रियाती सरहदों की हिफाजत उलमा करते हैं और पाकिस्तान की हालिया कामयाबी कौम और फ़ौज के इत्तेहाद का नतीजा है। शिया उलमा कौंसिल के अल्लामा शब्बीर हसन ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की मज़म्मत की, जबकि जमीयत अहले हदीस के उलमा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने तारीख़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 8 साल बाद तरक्याती मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानिया के वज़ीर बराए तरक्की उमूर ने मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती, सरमायाकारी, माहौलियाती और समाजी शोबों में ताउन के मौक़े और तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में बरतानवी कंपनियों की तादाद 200 से ज़ायद है, जबकि तिजारती हजम 5.5 बिलियन पाउंड से तजावज़ कर चुका है।
مذاکرات کے دوران دونوں ممالک نے مستقبل میں سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات پر بات چیت کی۔ اسی دوران برطانوی وزیر اور پاکستان کے وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے ایجوکیشن گیٹ وے اگلے مرحلے کا افتتاح کیا۔ اس منصوبے کے تحت اسٹارٹ اپ فنڈ متعارف کروایا گیا اور آن لائن لرننگ پروگرامز میں توسیع کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اہم ترقیاتی پیش رفت سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی اور سرمایہ کاری میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ خبر دیں گے ہڑتال کا 5واں دن پاکستان گوڈز کیریئر ٹرانسپورٹ الائنس نے آج گورنر ہاؤس پر احتجاج کی دھمکی موقوف کر دی۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹس الائنس کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مطالبات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے مارچ کو 48 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پرویز بلیدی۔ پاکستان گڈز کیریئر ٹرانسپورٹ الائنس کی ہڑتال کا 5واں دن پاکستان گڈز کیریئر ٹرانسپورٹ الائنس نے آج گورنر ہاؤس پر احتجاج کی دھمکی موقوف کر دی۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مطالبات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ سندھ حکومت نے بھی رابطہ کیا، ہڑتال جاری رہے گی۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ مارچ 48 گھنٹوں کے لیے ملتوی کیا ہے۔ کل ہم نے پریس کانفرنس کر کے حکومت پنجاب کو، حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر حکومت پنجاب، حکومت سندھ اور وفاقی حکومت ہمارے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کرتی تو ٹرک سٹینڈ سے ہم گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ ظالمانہ آرڈیننس کسی صورت قبول نہیں۔ آج تمام پورٹس بند ہیں۔ آج کی جو یہ اب 34واں دن ہے ہمارے اسٹرائک کو، الحمدللہ یہ پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ تنظیمیں اس میں ایک ساتھ ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ ABR کے حوالے سے جو کہ ہم سے 6% ٹیکس وصول کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم نے ٹوٹل سسٹم جو ہے نا وہ یہ بنایا ہے، اور متعدد بار ان کو لیٹر بھی جاری کیے، ان سے میٹنگیں بھی کی، لیکن لولی پاپ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی گورنمنٹ کے ہیں آدمی وہ ہمارے ساتھ آ کے مطالبات میں بیٹھیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اسٹرائک کر کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی حکومتی نمائندے آئیں گے یا ہم سے کوئی رابطہ کریں گے۔ رابطہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں کر رہے جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ بغیر اتھارٹی والے لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے رابطہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو۔ راستے میں گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ کھڑی ہوئی، گوداموں میں کھڑی ہوئی، اور پنجاب پولیس بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، ڈرائیوروں کو گرفتار کر رہی ہے، ناجائز مطلب تنگ کر رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز الائنس کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ڈرائیوروں سے ٹرائی لینے کے بعد لائسنس کا اجرا 30 سے 35 سال پرانی گاڑیوں کو بند کرنے کے بجائے فٹنس چیک کرنے کے قانون پر عمل کیا جائے۔ خبر شامل کریں گے پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے توانائی، مالیاتی، سماجی شعبے، اسٹرکچر، مانیٹری اور کرنسی سے متعلق IMF کی 23 شرائط مان لی ہیں۔ پاکستان نے IMF سے اتفاق کیا ہے کہ ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی۔ ان شرائط میں کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ کرنا، اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی متعارف کروانا اور منتخب اشیاء کو معیاری شرح پر منتقل کر کے سیلز ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا شامل ہے۔ حکومت نے IMF کو یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ریگولیشن سے آزاد کر دے گی، بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رکھے گی، سسٹم کے نقصانات کو کم کرے گی اور لاگت میں کٹوتی کرے گی۔ 40,000 بڑے خوردہ فروشوں کے لیے ملک گیر پوائنٹ آف سیل سسٹم کی تنصیب اگلے 2 سالوں میں مکمل ہو جائے گی، جبکہ 4 صوبوں میں ہم آہنگ سیلز ٹیکس طریقہ کار کی طرف بڑھیں گے۔ IMF کی پاکستان سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق توانائی کے شعبے میں تمام صوبوں کے نے بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے سے اتفاق کیا۔ نئے RLNG کے لیے اضافے بیرون معاہدے کے لیے روک دیے گئے۔ اوگرا کو 40,000 کے اندر ٹیرف کے تعین کی ایڈوانس دے دی جائے گی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کی جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی وزیر داخلہ جنرل عبدالامیر کی درمیان برسلز میں اہم ملاقات ہوئی۔ پاک عراق 2 طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور زائرین کی سہولت کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون اور پائیدار اور مؤثر
बुनियादों पर मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। इराकी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के हालिया इक़दामात को भरपूर सराहते हुए कहा कि आपके दौर में पहली बार ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के लिए मौसर इक़दामात किए गए हैं जो काबिल तहसीन हैं। इराकी वजीर दाखिला ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पाकिस्तानी वजारत दाखिला की फराहम करदा फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत में ज़ाद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस हवाले से दोनों ममालिक के मुताल्लिका इदारे करीबी राबते में रहेंगे ताकि ज़ायरीन की फैसिलिटेशन और निगरानी को मौसर बनाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशें ब्रसेल्स और लंदन में सराही गई हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ब्रसेल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारिकीन वतन से मुतालिक नुमायां पेशरफ्त पर खुशी हुई। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फ़रोग के लिए तामीरी मुलाकातें की हैं। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ CTA का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव से मुल्हिका इलाके में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुई गई। ऑपरेशन के दौरान 712 कनाल से ज़ायद कीमती सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली मिर्जा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ CTA का बड़ा और फैसला कुन ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव से मुल्हिका इलाकों में कब्जा माफिया के खिलाफ गैर मामूली कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं। CTA के मुताबिक अब तक 712 कनाल से ज्यादा सरकारी अराजी वागुजार करवाई जा चुकी है। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता एक माह से मुसलसल जारी है। आपको ये बताता चलूं कि इस ऑपरेशन का ये मुकम्मल निगरानी डिप्टी DG इन्फोर्समेंट डॉक्टर अनम फातिमा ने खुद की है। CTA के मुताबिक गैर कानूनी काबजीन को 12 नोटिस, वार्निंग और ऐलानात किए गए थे, जिसके बाद कार्रवाई का आगाज किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात को भारी मशीनरी से गिरा दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस ऑपरेशन में CTA, इन्फोर्समेंट, जिला इंतजामिया और पुलिस तीनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई अमल में लाई है। जी, बहुत शुक्रिया अली मिर्जा, हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा पंजाब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, सीनियर सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन और वकला बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से मुलाकात की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सूबे में अवामी खिदमात और पार्टी के लिए किए गई कोशिशों को सराहा। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी करें और मुखालिफिन को टफ टाइम दें। दौरे के दौरान नौजवान तलबा के एक वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तलबा वफ्द का कहना था कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की कायदाना सलाहियतों और पार्टी के विजन ने उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर कायल किया है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मुराद अली शाह ने आलमी यौम जानिबदारी के मौके पर अपने पैगाम में अमन के फ़रोग़ और पायदार तरक्की के लिए गैर जानिबदार की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आलमी गैर जानिबदारी बैनुल अक़वामी अमन के लिए बुनियादी हैसियत रखती है और दुनिया को मुकालमे और सफारतकारी की तरफ ले जाती है। तनाज़ात से दूरी और गैर जानिबदारी पायदार तरक्की का रास्ता है और आलमी तनाज़ात के हल में गैर जानिबदारी कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सफारती महाज पर फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और गैर जानिबदारी रियासतों में दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मौसर ज़रिया है। सैयद मुराद अली शाह ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर गैर जानिबदार आलमी किरदार वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने जोर दिया कि फ़लस्तीन में देरपा अमन के लिए आलमी बरादरी का गैर जानिबदार और मौसर किरदार नागुज़ीर है और दुनिया को फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत और मसले के पुरअमन हल के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला सिंध ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात किए जाएँ, क्योंकि कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ आलमी ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। तो आपको बताएंगे, लाहौर में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए आलमी तरक्की से मुलाकात हुई, जिसमें बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट भी मौजूद थीं। मुलाकात में दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और ग्रीन कम्पैक्ट ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ग्रीन कम्पैक्ट मुआहिदे पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बरतानवी वज़ीर ने लाहौर की तारीख़ी विरसे
सकाफती तनु और इक्तिसादी सलाहियतों की तारीफ भी की। लाहौर में वफ्द को स्मोग से निपटने की नई हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान पंजाब की बरवक्त कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल हुआ। मरियम औरंगजेब ने कहा, बरतानिया ग्रीन कंपैक्ट के दायरे को दीगर सूबों तक बढ़ाने के लिए मौसमियाती तब्दीली के असरात से मौसर तरीके से निपटा जा सकता है और दो तरफा ताउन मजीद मजबूत होगा। अब आपको बताएंगे, श्रीलंकन सैलाब मुतासरीन के लिए NDMA की तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुंच गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से श्रीलंकन सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। NDMA की जानिब से 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर वसूल की। इमदादी सामान में बबल मैट, मच्छरदानियाँ, गद्दे, बेड शीट्स, टेंट्स और तरपालें शामिल हैं, जिन्हें मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ के तौर पर तकसीम किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान NDMA के ताउन से अपने बरादर मुल्क श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और पूरी कौम अपने श्रीलंकन भाइयों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। लाहौर में महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से कस्टम्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐप लॉन्च कर दी। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने रजिस्ट्रेशन ऐप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि ऐप के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज किया जा सकता है। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि शहरियों को घर बैठे इंदराज की रजिस्ट्रेशन की सहूलत मैसर आएगी। नादरा डेटा सिस्टम के साथ लिंक होने से खुद ब खुद वहाँ इंदराज किया जा सकेगा। उनका मजीद कहना था कि महकमा बल्दियात और नादरा के दरमियान रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा तय पाया था। शादी, अमवात, पैदाइश, तलाक का इंदराज करने से दुरुस्त डेटा जमा होगा। ये सिस्टम पंजाब भर में यूनियन कौंसिल की सतह तक मुंसलिक होगा। लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने माही परवरी के वसाइल और हल पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है और इसके मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस शोबे में बेहतरीन काम हो रहा है और मकामी फोरम्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरियम औरंगजेब ने बताया कि माही परवरी में तरक्की मईशत की तरक्की के मुतरादिफ है और सूबे की पहली मॉडल फिश मार्केट पर काम जारी है। रुकने सिंध असम्बली यूसुफ बलोच का कहना है कि रवां साल सिंध असम्बली की कारकर्दगी बेहतर रही। अराकीन को अपने हलकों में तरक्याती काम करवाने के लिए फंड्स भी जल्द जारी होंगे। रुकने सिंध असम्बली का मजीद कहना था कि लियारी पर बनाई जाने वाली वुड फिल्म में लियारी का सिर्फ मनफी चेहरा दिखाया गया। मेरा ये हल्का है, इस इकदाम की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से, जो इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें सूबाई असम्बली का जो है वो टेन्योर चलता जा रहा है और ये साल जो है वो दूसरा साल है। इस साल की कारकर्दगी कैसी रही है और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आइंदा दिनों में हमें कैसी नजर आएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MPA मौजूद हैं यूसुफ बलोच साहब। उनसे मजीद बात करते हैं। यूसुफ भाई, इस साल आप जो है हुकूमत का दौर है, इसमें हमने देखा कि काबीना के अंदर भी तब्दीली हुई और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में मजीद कई तनकीद का भी सामना करना पड़ा, कहीं पजीराई भी मिली, तो इसको आप ओवरऑल किस तरह देखते हैं और आइंदा कैसी नजर आएगी? देखिए, अभी जो नुमाइंदों को इस साल के फंड्स अभी रिलीज हो रहे हैं, ADP पिछले साल तो ये था कि जो से फंड रोक दिए गए थे वो इस वजह से कि 21 लाख घर बनाए जा रहे थे और दूसरे क्योंकि जब सैलाब आया तो तबाही हुई, तो वहाँ पर आपने वो भी देखा कि घर बनाए जा रहे हैं, अच्छे घर बनाए जा रहे हैं और लोगों के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर जो फिल्म बनाई गई है, मैंने तो नहीं देखे, नाम सुन रहे हैं, ट्रेलर देखे, कोई अच्छा डांस कर रहा है और एक हीरो के तौर पर उसको दिखाया। रहमान बलोच को रहमान डकैत बोलते हैं, लेकिन वो डकैत नहीं है, वो रहमान बलोच, सरदार रहमान बलोच, बड़ी अच्छी फैमिली से है, उनका ताल्लुक है। और ये जो बाकी फिल्में तो बनाई जाती है, उसमें तो कुछ हकीकत होता है, कुछ फर्जी होता है, कुछ उसमें मसाले ले आते हैं, कलरफुल आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो चेहरा, असल जो चेहरा है ना, लियारी का जो चेहरा है असल, जो हमारा जो एरिया है वो बड़ा पीसफुल है, पुरअमन है। लियारी के हवाले से जो धुरिंदर फिल्म बनकर आई है, जो इंडियन फिल्म है, वो जो फिल्म है वो जो है अब जो है उसके मनफी किरदार दिखाए गए हैं और उस हवाले से जो अच्छा चेहरा था लियारी का, उसमें भी उसकी अक्कासी थोड़ी बहुत की गई है।
खबर शामिल करेंगे सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से, जिसमें सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस के दौरान अरकान ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी, शहरी मसाइल और अवामी मामलात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ऐवान में माहीगीरी, सेहत, ट्रांसपोर्ट, पानी की चोरी, यूनिवर्सिटियों के बजट और हेस्को के छापों समेत कई उमूर ज़ेर बहस आए। इजलास का आगाज़ शहदाए पाक फ़ौज, कराची ट्रैफिक हादसात और शिकारपुर में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के लिए फातिहा ख़्वानी से हुआ। वक्फ़ा सवालात में महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के मामलात पर अरकान ने ब्लू इकोनॉमी और माहीगीरों के मसाइल उजागर किए। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। हेस्को को रिकवरी के लिए रात के वक्त रेंजर्स के छापों पर MQM ने शदीद एतराज़ किया। ऐवान में MQM और पीपल्स पार्टी की ख़वातीन अरकान के दरमियान तल्ख जमलों का तबादला भी हुआ, जिस पर स्पीकर ने मुदाखलत की। सेहत, ट्रांसपोर्ट और जामियात के बजट पर अरकान ने सख्त सवालात उठाए, जबकि पानी की चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। ख़वातीन अरकान ने असम्बली के बुनियादी इंतज़ामी मसाइल, खुसूसन वॉशरूम्स की ख़राब हालत पर एहतजाज किया। इजलास के दौरान इंजीनियर्स के टेक्निकल अलाउंस, कच्ची आबादियों और तरक्याती बजट के इस्तेमाल पर भी बहस हुई, जबकि स्पीकर ने ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर देते हुए इजलास पीर दोपहर 1:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची एडवोकेट सैफुद्दीन के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने उनकी वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। मेयर कराची ने मरहूमा की मग़फ़िरत और बुलंदी दरजात के लिए फातिहा ख़्वानी की और सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत की। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वालिदैन का साया अजीम नेमत है और उनका कोई नेमुल बदल नहीं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र व जमील अता फरमाए। मेयर कराची ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं। भारत ने समंदर में रोजगार की तलाश में जाने वाले 11 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनकी कश्ती को भी तहवील में ले लिया। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर कमाल शाह ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि गिरफ्तार तमाम माहीगीर कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से मुतालिक ताल्लुक़ रखते हैं। कमाल शाह के मुताबिक हिरासत में लिए गए तमाम अफराद एक ही ख़ानदान के हैं, जो रोज़गार के लिए समंदर में गए थे। ताहम भारतीय हुकाम ने उन्हें मुबैना तौर पर सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया है। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि माहीगीरों की रिहाई के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें शुरू करने की अपील की गई है। एक और मासूम बच्ची से जान की बाजी हार गई। कोरंगी सो क्वार्टर में 12 साला फरहान को तेज़ रफ्तार टैंकर ने कुचलकर घर में सफ़े मातम बिछा दी। बच्चे की हलाकत की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची में खूनी गाड़ियों से होने वाली हलाकतों की तादाद 245 हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब खानजादा। कोरंगी सौ क्वार्टर बंगाली पाड़ा वाटर टैंकर की जद में आकर बच्चे की हलाकत। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में वाटर टैंकर को देखा जा सकता है। साइकिल सवार बच्चा टैंकर का अगला हिस्सा क्रॉस कर गया। पिछले हिस्से की जानब बच्चे का साइकिल से पांव फिसलता है और वो खूनी टैंकर के टायरों की जद में आ जाता है। 12 साला बच्चे की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए टैंकर को तहवील में ले लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जान बहक होने वालों की तादाद 245 हो गई। कैमरा टीम के साथ राना कैसर, NTN न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।